भाजपा की जनहितैषी नीतियों से जनता काफी प्रभावित है। यह वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार से लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार तक को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके चलते उपचुनाव में इस बार भी भाजपा की ही जीत होगी। यह दावा किया है मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। कांग्रेस लगातार जनता से झूठे वादे करती रहती है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस एक बार फिर ईवीएम मशीन पर हार का ठिकरा फोड़ेगा। वहीं बड़वाह से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के भाजपा में शामिल होने पर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस का एक एक विधायक सोच रहा है कि हमारा कल क्या होगा। यही वजह है कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। इसके अलावा भोपाल में प्रभावित झांकी वेब सीरीज आश्रम के सेट पर हुई तोड़फोड़ और कानून व्यवस्था को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए ट्वीट पर कहा कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट से न तो प्रदेश चलता है और न ही कानून व्यवस्था ठीक होती है, कि उलट उसके लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हैं। इसलिए लगातार नकारात्मक बातें करना उचित नहीं है। जब प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हो, दिग्विजय सिंह इस तरह की राजनीति करते हैं, ये राजनीति उनको मुबारक। हालांकि राकेश सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर उस व्यक्ति का स्वागत है, हर उस शख्स को काम करने की आज़ादी है जो देश और समाज हित में काम करता है। करें? हाँ, रोल करो। जी भैया, जो कार्यक्रम हुआ है भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र वो संगठन है जिसने अपने संस्थापकों और नेतृत्व से प्रेरणा लेकर हमेशा समाज के भीतर विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में सर्व समाज के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। उनके सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव पूरी क्षमता के साथ खड़े रहे हैं। और देश में जब कोरोना जैसा संकट आया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पीड़ितों की सेवा के लिए लगातार, चाहे वो भोजन देने का काम हो, उन्हें आश्रय देने का कार्य हो, उन्हें कहीं भेजना हो या बीमारी से संबंधित कोई सहायता हो, वो सारे कार्य किए हैं। जनता के सुख दुख में पूरे समय रहे और भारतीय जनता पार्टी ने तब ये बहुत बारीकी से महसूस किया था कि इस महामारी में अगर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर, वैसे तो पूरा देश एकजुटता के साथ इसकी लड़ाई में खड़ा था, लेकिन जो सीधे तौर पर उससे जूझ रहे थे वो थे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और स्वास्थ्यकर्मी। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से इन सभी के लिए आभार प्रकट किया था, इनको धन्यवाद दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी महसूस किया कि समाज को प्रेरणा मिले, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर इन सब के बीच में जाएं। और इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो था वो वैक्सीनेशन, और वैक्सीन हमको मिल गई, लेकिन वैक्सीन मिलने के बाद उसको लोगों तक